हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स विद पिंकी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे फलन यानी फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? इस वीडियो में हम ओनली फंक्शन की डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। जिस प्रकार हमने फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है, उसी प्रकार हम अभी देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट वीडियो में हम रिलेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा एक क्वेश्चन था जो कि छूट गया था। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास उसमें क्वेश्चन था, हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट थे हमारे 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमारे पास रिलेशन दे रखा था। रिलेशन हमारे पास क्या दे रखा था? रिलेशन x, y इक्वल टू x+1 द्वारा ए से ए संबंध हमें परिभाषित करना है, ठीक है। जिसमें हमें जो r है, इसके प्रांत, परिसर और सहप्रांत हमें क्या करना था? ज्ञात करना था। तो अब देखिए हमें ये कैसे करना, ज्ञात कैसे करना है कि हमारे पास रिलेशन क्या दे रखा है, y बराबर x+1, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दे रखा a से a, यानी हमारे पास सेट है, इसके एलिमेंट हम सबसे पहले लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। दूसरा है उसमें भी 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमारे पास रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है हमारे पास y बराबर x+1, ठीक है। तो हम सबसे पहले रिलेशन निकाल देंगे। रिलेशन हमें दे रखा है, तो अगर हम x1 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा हमारा 2, 1 2, ठीक है। और x2 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा 3, ठीक है। x3 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा 4, x4 करेंगे तो y क्या हो जाएगा 5, x5 करेंगे तो y क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और हमारे पास कहाँ तक दे रखा है? 6 तक ही दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इन्हें क्या करना है, यहाँ संबंध दिखाएंगे। यहाँ कि एक का प्रतिबिंब क्या है? 2। इस a का प्रतिबिंब क्या है? 2 है, ठीक है। इस 2 का प्रतिबिंब कितना है? 3 है। इस 3 का प्रतिबिंब कितना है? 4 है। इस 4 का प्रतिबिंब कितना है? 5 है। और इस 5 का प्रतिबिंब कितना है? 6 है, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई कि प्रांत हम कैसे निकालेंगे। प्रांत निकालेंगे हम फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट सेकंड सेट से संबंधित होंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट है? ए का प्रतिबिंब भी बन रखा है, यहाँ बी का भी बन रखा है, 3 का भी बन रखा है, 4 का भी बन रखा है, 5 का भी बन रखा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे प्रांत हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 6 का क्या है? कोई प्रतिबिंब नहीं बना है बी में, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है? दूसरा हमें यहाँ ज्ञात करना है, दूसरे ज्ञात करना है इसमें परिसर। परिसर क्या होगा, ठीक है। तो वही परिसर क्या होगा? जो सेकंड सेट के क्या होंगे? एलिमेंट होंगे, और जिनका क्या होगा? ए से ए में क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। तो 2 3 4 5 6 ही है, ठीक है। 2 3 4 5 और 6, ये हमारे क्या हो गए? परिसर हो गए। अब हम देखेंगे इसमें सहप्रांत क्या हुआ? कोडोमेन, ठीक है। सहप्रांत क्या हुआ? तो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं? सहप्रांत होंगे। 3 4 5 और 6, ये हमारे क्या हुए हैं? ये हमारे सहप्रांत हुए हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि प्रांत हम कैसे निकाले हैं, परिसर कैसे निकाला है, सहप्रांत कैसे निकाला, ठीक है। आगे हम चैप्टर में देखेंगे और अच्छे से, अभी हमने सिर्फ इनसे आप लोगों को परिचित करवाया है, ठीक है। अब समझेंगे हम कि फंक्शन क्या होता है। हम कहेंगे कि जो फंक्शन है ये एक प्रकार का क्या है? संबंध है। फंक्शन एक प्रकार के क्या है? संबंध है। संबंध है, लेकिन कैसा संबंध? इस संबंध में हमारे पास एक 2 कंडीशन दे रखी होगी कि अगर ये 2 कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है तो इस प्रकार का जो संबंध होगा, उस संबंध को हम क्या नाम देंगे?
मैथ्स में उस संबंध को हम फलन नाम दे देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, तो इसमें देखिए भाई कि क्या है इसमें कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे कि हमारे पास वही हम किस प्रकार के संबंध को हम फलन कहेंगे। अगर सेट ए से सेट बी का संबंध f एक फलन कहलाएगा। कब? यदि ए के प्रत्येक अवयव बी में एक और एक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, डेफिनेशन से हमें समझ, अगर आप लोगों को नहीं आया है तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखने से पहले हम थोड़े फलन से संबंधित देखेंगे कि यहाँ पे, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, ए और बी बिलोंग टू हमारे दो एलिमेंट है जो बिलोंग करेंगे फंक्शन में। ठीक है, तो एफ ए बराबर हमारा हो जाएगा बी, जहाँ जो हमारा बी है ये फलन का प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, और अगर ए से बी कोई फलन है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम इस प्रकार लिखेंगे एफ सच दैट ए से ए टू बी। इस प्रकार हम फलन को निरूपित करते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है कि क्या यह फलन है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है हमें 2,1 3,1 4,2। ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन दे रखा है। अब हमें देखना है भाई कि ये रिलेशन, क्या हम इस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीर आरेख द्वारा समझेंगे, इससे हमें क्लियर दिखाई देगा सीधा कि भाई ये है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, 2 है, 3 4। ठीक है, ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे, 1 1 2, ये सेकंड सेट के, तो 1 1 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे हम, और 2 हो गए। ठीक है, अब देखिए अब इनके प्रतिबिंब बनाए है कि 2 का प्रतिबिंब क्या है, 1 है, 3 का प्रतिबिंब भी क्या है, 1 है, और 4 का प्रतिबिंब कितना है, 2 है। ठीक है, तो हमने कहा है भाई कि किस प्रकार के रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, कि यदि फर्स्ट सेट के एलिमेंट, यहाँ देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा था कि यदि ए के प्रत्येक अवयव बी में एक और एक प्रतिबिंब बनाता, प्रत्येक अवयव यानी ए के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब बना रहे हैं बी में। ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है कि भाई ए के प्रत्येक अवयव बी में क्या बना रहे हैं, प्रतिबिंब बना रहे हैं। 2 का प्रतिबिंब 1 है, 3 का 1 है, 4 का 2 है। ठीक है, कोई एलिमेंट है छूट ही नहीं रखा कि जिसका प्रतिबिंब बी में ना बना हो। ठीक है, अब दूसरा हमें देखना है कि दूसरा हमें क्या कहा गया, इसमें दूसरा प्रतिबिंब तो होगा और साथ में क्या होना चाहिए, एक प्रतिबिंब बनाना चाहिए। यानी जो ये सेट है, ए सेट है, इसका केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ। ठीक है, तो भाई 2 का सिर्फ एक प्रतिबिंब बन रहा है, कौन सा, एक बन रहा है। ठीक है, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इस बी में एक बन रहा है, 4 का भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक है, एक ही लाइन है ना, इसके साथ भी एक ही लाइन है ना, 2 की भी एक ही लाइन है ना, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें कि भाई एक के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब बन रहा है वी में, और कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, एक एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो जो ये रिलेशन है, इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, यह रिलेशन क्या है, फलन है, फंक्शन है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल हम और देखते हैं कि हमारे पास कुछ और रिलेशन दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास रिलेशन दे रखा है ये, तो हम क्या करेंगे, वे उसी प्रकार रेखा आरेख तीर आरेख द्वारा देखेंगे, इससे आसानी से दिख जाता हमें। फर्स्ट क्या है, 2 2 3 4, 2 2 बार है तो एक ही बार लिखो, 3 और 4। ठीक है, सेकंड के अवयव क्या है, 2 4 3 4, 2 3 4, 2 बार है तो एक ही लिखो। ठीक है, अब हम प्रतिबिंब दर्शाएंगे कि 2 का प्रतिबिंब कितना था, 2 था। ठीक है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, फिर से इस 2 के कितने प्रतिबिंब बना, 4 बना। 3 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 3 है, 4 का प्रतिबिंब 4 है, 4 का प्रतिबिंब क्या है, 4 है। ठीक है, अब हमें देखना है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है सबका प्रतिबिंब होना चाहिए बी में। देखो 2 का भी प्रतिबिंब है, 3 का भी बन रखा है प्रतिबिंब, 4 का भी बन रखा है प्रतिबिंब, कोई एलिमेंट यहाँ कोई छूट ही नहीं रखा है ना। सेकंड हमें देखना है कि इनका प्रतिबिंब इसमें ओनली एक होना चाहिए। ठीक है, तो भाई 3 का एक ही प्रतिबिंब है 3, 4 का भी एक ही प्रतिबिंब है 4, लेकिन 2 के यहाँ कितने प्रतिबिंब बने, 2 बने हैं। एक तो ये 2 बना है,
एक ही क्या बना है, 4 बना है। तो हम इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा देखिए हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है दूसरा, ठीक है। हमें देखना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्या हम इस रिलेशन को फंक्शन बोल सकते हैं। तो वही हमने कहा किस प्रकार के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। हमने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, हमें पता चल गया होगा कि किस प्रकार के रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4 5 6। दूसरे के है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें देखिए तीर आरेख से दर्शाए कि भाई ए का प्रतिबिंब कितना है, 2। इस ए का प्रतिबिंब 2 था, 2 का प्रतिबिंब क्या था, 3 था। 3 का प्रतिबिंब क्या है, 4 है। 4 का प्रतिबिंब क्या है, 5 है ना। 5 का प्रतिबिंब क्या है, 6 है। 6 का प्रतिबिंब क्या है, 7 है, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना है कि क्या सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पे प्रतिबिंब बनाया हुआ ए का भी बन रखा, 2 का भी बन रखा, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 सारे एलिमेंट का प्रतिबिंब बन रखा, ठीक है। फर्स्ट तो सही हो गया। सेकंड हमें देखना है कि यहाँ से ओनली एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो सबका एक एक प्रतिबिंब बन रखा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फंक्शन होगा। इस संबंध जो हमें दे रखा है, इस संबंध को हम फंक्शन नाम देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया है, तीर आरेख दर्शाए गए हैं, ठीक है। अब हमें देखने हैं, यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स बनाए हैं मैंने। इनमें हमें देखना है कि क्या यह रिलेशन हमारे फंक्शन है, ठीक है। तो वही हमने कहा कि उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे जिसके क्या होंगे, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट का प्रतिबिंब सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। इसका प्रतिबिंब है, 2 का प्रतिबिंब भी है, 4 का प्रतिबिंब भी है, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या कहा गया है कि इनका केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। इसमें एक का क्या प्रतिबिंब है, 5, सिर्फ एक है ना। 2 का कितने प्रतिबिंब है, ओनली एक है ना, 6। 4 का भी कितना प्रतिबिंब है, ओनली एक है, जो कि क्या है, 6 है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फलन है, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार ध्यान ही रहता भाई कि यहाँ इधर से हमारे एक बन सकता है लेकिन इधर से हमारा एक नहीं बन सकता है, तो इसको हमें इस प्रकार ध्यान रखना है। इसको आपने सन लिखना है, इसको आपने फादर लिखना है, ठीक है। अब देखिए कि 2 बेटे का एक पिता हो सकता है, पिता है ना, ये हो सकता है भाई, क्योंकि ये भाई भाई होंगे ना, तो भाई 2 बेटों का एक पिता हो सकता है, ठीक है। अब इसके अपोजिट हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको हमने क्या लिखना है, सन लिखना है। इसको हमने क्या लिखना है, फादर लिखना है, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले कि बस प्रत्येक का प्रतिबिंब होना चाहिए, 1 भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा, दूसरा मैंने कहा कि इनका यहाँ से केवल यहाँ एक प्रतिबिंब, ये क्वेश्चन वही हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन वही हो गया। यहाँ पे देखिए, इसके अपोजिट यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसको आपने क्या लिखना है, सन लिखना है। इसको आपने क्या लिखना है, फादर लिखना है, ठीक है। अब देखिए कि क्या ये फलन है, ये फलन नहीं है। क्यों भाई, प्रत्येक का प्रतिबिंब बनना चाहिए लेकिन इनका तो कोई प्रतिबिंब बन ही नहीं रखा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये कहा गया है, दूसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या भी ये सेटिस्फाई हो रही, दोनों एक भी नहीं होगी तो फलन नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट तो हुई नहीं, यानी ये फलन है नहीं। दूसरी देखते हैं, दूसरी होती है सन और फादर। क्या एक बेटे के 2 पिता हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं भाई। एक बेटे के 2 पिता हो सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ 2 बेटे का एक पिता हो सकता है, लेकिन एक बेटे के 2 पिता नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ना। तो ये क्या हमारा, ये हमारा फलन है ही नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्या ये फलन है। पहला हमें देखना है कि प्रत्येक का प्रतिबिंब बन रखा है, ठीक है। अब देखिए, क्या 2 बेटे का एक बाप हो सकता है, भाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भाई भाई होंगे, है ना। तो 2 बेटों का एक पिता तो होता ही है भाई। तो ये क्या हमारा फलन है। ये देखिए, क्या ये हमारा फलन है। सबसे पहले देखिए कि प्रत्येक का प्रतिबिंब होना चाहिए है, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी, ठीक है। दूसरा हमने देखना है कि यहाँ सन लिखना है या फादर लिखना है, ठीक है।
अब इसको देखिए पहले, क्या दो बेटों का एक पिता हो सकता है? हाँ हो सकता है, ये तो सही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्या एक बेटे के दो पिता हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना, तो वही दूसरी कंडीशन तो फेल हो गई हमारी, तो ये हमारे क्या है, फलन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 1 2 3 है, तो यहाँ देखिए इसका प्रतिबिंब है, इसका है, लेकिन 3 का कोई प्रतिबिंब है ही नहीं। यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए कि जिसका प्रतिबिंब यहाँ ना बनता हो, ठीक है। प्रत्येक का प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 का तो कोई प्रतिबिंब बना ही नहीं, तो ये रिलेशन हमारा क्या है, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे फलन के प्रकार, देखेंगे ग्राफ द्वारा समझेंगे।